बीजेपी को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और हमारे साथ जब एलजी साहब के साथ नेगोशिएशन हुई थी, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आप बखूबी से इस चीज़ को जानते हैं कि आए दिन डेली वेजेस को लेके प्रोटेस्ट चल रहे हैं और डेली वेजेस का मसला काफ़ी टाइम से बहुत सुर्खियों पर है। डेली वेयर के साथ नाइंसाफ़ी होती आई है। एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे जो है वो काफ़ी बार जो है वो खटखटाएं और आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाले हैं डेली वेयर, आइए जानते हैं कि आखिर अब आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलेगा। डेली वेयर के मसाइल हल होंगे कि नहीं, आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहले तो सबसे पहले जेके न्यूज़ का धन्यवाद। मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट। आज हम यहाँ मंडल सेक्शन में आए हुए हैं। हमारा एक 12 तारीख को चीफ ऑफिस बीसी रोड में जो 1 डे प्रोटेस्ट हमने रखा हुआ है। आज जैसा कि बजट पेश हो रहा है केंद्र सरकार में, जो पहले 8 तारीख के लिए बजट पेश होना था, लेकिन अब सुनने में आया है कि उसको 2 दिन एक्सटेंड कर दिया, 10 तारीख को पेश हो रहा है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, हम पिछले 25 सालों से रेगुलाइजेशन की 26 सालों से डिमांड कर रहे हैं। बड़ी बार स्ट्राइकें हुई, आंदोलन हुए और लगभग 20 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। सरकार ने आज तक कोई भी मसला जो है हल नहीं किया है। इस बार जैसा कि अभी मीडिया न्यूज़ में काफ़ी बार आया है कि इस बजट में सरकार जो प्रोविज़न करने जा रही है, पिछले दिन आपने देखा होगा कि हमने 48 दिन की स्ट्राइक की थी। उसके बाद एलजी साहब से हमारी 11 नवंबर को एक नेगोशिएशन हुई थी। तो उन्होंने उस वक्त तो चुनाव घोषित हो चुके थे, जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था। तो तब उन्होंने एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन खत्म होने के बाद आपका रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इस बजट में रेगुलाइजेशन प्रोसेस के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ आएगा। तो हम यही अपील करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इस बजट में जो है प्रोविज़न किया जाए। बाकी हमने लेटर्स भी जो अनुराग ठाकुर जी को भी भेजा है, हमारे जितने मेंबर पार्लियामेंट जम्मू के हैं उनको भी लेटर भी दिए हैं अपनी तरफ से कि बजट में इनका जो है प्रोविज़न करवाइए। तो होप लगा के बैठे हैं कि हो जाए तो अच्छी बात है। और अगर बाय द वे जैसे पिछली सरकारों ने धोखा किया है, भाई बड़ी बार हमारे साथ धोखा हुआ, रिटर्न एग्रीमेंट भी हुए, उसके बाद भी धोखा हुआ, तो ये मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक बवंडर जो जम्मू के अंदर मचने जाएगा। आज तक हमने कभी भी गर्मियों में जो है स्ट्राइक नहीं की है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जम्मू की जनता परेशान हो, क्योंकि हमारे अपने ही रिलेटिव लोग हैं, कोई बाहर से नहीं है। तो हम कभी भी जनता के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी भी मजबूरी बन चुकी है। आज हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। एक तो देखिए, पिछले कोविड के दौरान भी हमारे लोगों ने दिन रात करके मेहनत करके, जो अगर कोई डेली वेजर फंस गया तो ढाई महीने ऐसे भी डेली वेजर हैं जो ढाई महीने लगातार 24 घंटे जिन्होंने नौकरी की, ड्यूटी दी अपनी, लेकिन डिपार्टमेंट ने बिल्कुल इग्नोर किया। ना उनको सैलरी टाइम से देते हैं ना कुछ। और अगर रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो हमारा आज तक चल नहीं रहा, जो हमारा रेगुलाइजेशन 7 साल के बाद होनी चाहिए थी, आज 26 साल हो गए लेकिन रेगुलाइजेशन नहीं हुई। तो इस बार हम सारी चीज़ें छोड़ देंगे, हम जनता से भी माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते, आज भी नहीं चाहते कि ऐसे नौबत आए कि हमें गर्मियों में स्ट्राइक पे जाना पड़े। सरकार अभी भी अगर संभल जाए, रेगुलाइजेशन प्रोसेस का शुरू कर दे तो बहुत अच्छा कदम होगा सरकार की तरफ से। और अगर सरकार इसको लाइटली लेती है तो अभी आप देख रहे हैं गर्मी शुरू होने जा रही है, तो गर्मियों के अंदर एक बहुत बड़ी जम्मू के अंदर स्ट्राइक हो जाएगी, जिसका सारा खमियाजा जो सरकारों को भुगतना पड़ेगा। और ख़ासकर को बीजेपी को उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और हमारे साथ जब एलजी साहब के साथ नेगोशिएशन हुई थी, मेंबर पार्लियामेंट भी बैठे हुए थे और रविंद्र रैना जी प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए थे। तो वही उन्हीं मेंबर पार्लियामेंट के थ्रू हमने लेटर भी सेंटर में भेजे हुए हैं। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आपकी रविंद्र रैना के साथ बात हुई, एलजी साहब के साथ मुलाकात हुई, मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई, क्या आश्वासन आपको दिया गया कि आपके मसाइल जो हैं हल होंगे, या झूठे लॉलीपॉप दिए गए बीजेपी सरकार द्वारा? आप क्या चाहते हैं? देखिए, एलजी साहब जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे बड़ी चेयर जम्मू कश्मीर की है। तो पिछला उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें एज ए, जब वो मंत्री रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनका वादा झूठा नहीं होना चाहिए। इस चेयर के ऊपर बैठ के, और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपने देखा होगा डीडीसी चुनाव में भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में रखा हुआ कि हम रेगुलाइजेशन करेंगे। और पिछले दिनों 1-2 दिन पहले मैंने देखा रैना साहब की स्टेटमेंट भी आ रही थी, कविंद्र गुप्ता जी की भी स्टेटमेंट आ रही थी कि इनका मसला जल्दी हल हो जाएगा। तो हम हो जाएगा कर नहीं रहे। देखिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोग होते हैं, हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते इन पे।
हम तभी विश्वास करेंगे जब रिटर्न में कोई ऑर्डर सामने आएगा, तब तक हमें कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एक एलजी साहब से एक उम्मीद है कि सबसे बड़ी चेयर जम्मू की है, और अगर वो उन्होंने एक वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका मसला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो उस चीज़ पे होप है, क्योंकि जो भी प्रोविज़न होगा वो बजट में ही होगा। तो अगर बजट देख रहे हैं, बजट तक इंतज़ार करेंगे, और अगर बजट 15 तारीख को ख़त्म हो रहा है, तो 12 तारीख को हमने 1 डे प्रोटेस्ट रखा है। अगर वहाँ तक देखेंगे 15 मार्च तक अगर पॉजिटिव आता है तो वेलकम होगा सरकार का, और अगर नहीं कोई प्रोविज़न होता है तो आने वाले दिनों में फिर हंगामा शुरू हो जाएगा, स्ट्राइकें शुरू हो जाएंगी। और सरकार को इस बार हम फिर भी चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसा ना करें, ऐसी नौबत ना आए कि गर्मियों में हमें स्ट्राइक पे जाना पड़े, क्योंकि ये पहली बार हिस्ट्री में होगा कि जम्मू में गर्मियों में स्ट्राइक पे जाना पड़ेगा। आप अपने डेली व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जितने भी आपको जीटी यूटी अपडेट की तरफ से आपको देखते हैं? देखिए, मैं सभी डेली वेजर जो जम्मू प्रोविंस के डेली वेजर हैं, रजौरी पुंछ को छोड़ के, जो दूर दराज जैसे धर्माड़ी के लोग हैं, जब दूर वाले ना आए, जो भी सराउंडिंग एरिया जैसे अखनूर है, सांबा है, कठुआ, उधमपुर, रियासी, इन सभी डेली वेजरों से हमारी अपील है कि 12 मार्च को 1 डे प्रोटेस्ट जो चीफ इंजीनियर कम्प्लेक्स में रखा हुआ है, उस कम्प्लेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, क्योंकि आपका वही प्रोटेस्ट आपका क्योंकि केंद्र में उस दिन बजट पेश हो रहा होगा, और वही प्रोटेस्ट आपका केंद्र को बताएगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वही अगली रणनीति तय करेगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा संख्या होगी उसी तरीके से आंदोलन होगा। और मैं फिर एक बार सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आपने पिछले दिनों हमारे 48 दिन के अंदर आपने देखा है कि हमारा एजिटेशन करने का थोड़ा तरीका अलग किस्म का है। हम वो नहीं करते हैं कि हमें लीडरशिप नहीं चाहिए, हमें नंबर नहीं बनाने, सिर्फ हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए रोटी चाहिए। उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पिछली बार मंत्रियों के गिराव हुए थे, एमपीओ के गिराव हुए थे, कार्यालय के गिराव हुए थे। इस बार हो सकता है कहीं ट्रेन भी रुक सकती है, कहीं हाईवे भी बंद हो सकता है, और सरकार को इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये 60,000 लोगों के साथ जुड़ा हुआ मसला है, और अब हम सरकार को बिल्कुल टाइम देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। नाजरीन, ये थे हमारे साथ मौजूदा पीएचई के डेली विजर, और रवि हंस ने खास लफ्ज़ों में कहा कि आए दिनों में कुछ देखने को मिलेगा। और इन्होंने यहाँ के मीटिंग के दौरान जो है पीएचई डेली विजर्स प्रमंडल के लोगों के साथ मुलाकात की, और मुलाकात के दौरान बात की कि हमारा 12 तारीख को एक प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट के दौरान डिसाइड किया जाएगा कि आखिर सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों का घर कैसे चलता है, और घर में बच्चे हैं, फैमिली चलाना बहुत मुश्किल हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिसाइड करना चाहिए, कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, इन लोगों को रेगुलर किया जाए। जल्द से जल्द आप जुड़े रहें जेके यूटी अपडेट।